क्या हमारा ब्रह्मांड किसी और ब्रह्मांड के अंदर है? एक अनसुलझा रहस्य। दोस्तों, क्या हमारा ब्रह्मांड अनंत विस्तार में अकेला है या फिर यह सिर्फ एक बबल है जो असंख्य अन्य ब्रह्मांडों के साथ सह अस्तित्व में है? आधुनिक भौतिकी में मल्टीवर्स का विचार तेजी से चर्चा में है। इन्फ्लेशन थ्योरी, क्वांटम यांत्रिकी और स्ट्रिंग थ्योरी जैसे सिद्धांत संकेत देते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं हो सकता है। वहीं कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर दूसरे ब्रह्मांड मौजूद भी हैं तो हम कभी भी उन्हें सीधे नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड एक बंद प्रणाली की तरह कार्य करता है। लेकिन क्या गुरुत्वाकर्षण तरंगें, क्वांटम प्रभाव या कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में छिपे पैटर्न हमें कुछ सुराग दे सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम इन सभी वैज्ञानिक तथ्यों और संभावनाओं का विश्लेषण करेंगे कि क्या मल्टीवर्स सिर्फ एक थ्योरी है या फिर इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक आधार है। क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला ही है या कई और ब्रह्मांड भी हो सकते हैं? क्या यह संभव है कि जिस बिग बैंग से हमारा ब्रह्मांड बना हुआ किसी और विशाल ब्रह्मांड के अंदर हुआ हो, जैसे हमारे ब्रह्मांड में गैलेक्सियां होती हैं, और ऐसे कई बिग बैंग हुए हों जिससे हमारे ब्रह्मांड की तरह कहीं और अनगिनत ब्रह्मांड भी बने हों? इस विचार को मल्टीवर्स थ्योरी और ब्लैक होल बिग बैंग मॉडल से जोड़ा जाता है, जो बताती है कि हमारा ब्रह्मांड किसी और बड़े ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ एक छोटे से हिस्से की तरह हो सकता है। तो क्या हमारा ब्रह्मांड किसी बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा है? और अगर मल्टीवर्स का सिद्धांत सही है तो क्या हमारा ब्रह्मांड किसी बड़े सुपर ब्रह्मांड का हिस्सा हो सकता है? कुछ सिद्धांतों के अनुसार यह सुपर ब्रह्मांड कई बबल यूनिवर्स से बना हो सकता है, जिनमें से हर बबल एक अलग ब्रह्मांड है। तो चलिए एक रोचक सफर पर चलते हैं और इस विचार की विज्ञान, तर्क और कल्पना के आधार पर जांच करते हैं। एक, क्या हमारा ब्रह्मांड किसी और ब्रह्मांड के अंदर है? जिस तरह हमारी गैलेक्सियां हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा होती हैं, वैसे ही क्या हमारा ब्रह्मांड भी किसी बड़े ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है? अगर ऐसा है तो यह मल्टीवर्स की धारणा को और मजबूत भी करता है, क्योंकि यह धारणा बताती है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि अरबों खरबों अन्य ब्रह्मांड भी हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी बड़े ब्रह्मांड के अंदर कई छोटे छोटे ब्रह्मांड हो सकते हैं, जो बड़े ब्रह्मांड में बिंदुओं की तरह होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे ब्रह्मांड के भीतर हमारी आकाशगंगा स्थित है। 2. ब्लैक होल और बिग बैंग का कनेक्शन। ये दिलचस्प थ्योरी कहती है कि हर ब्लैक होल अपने अंदर एक नया ब्रह्मांड बना सकता है। कल्पना करें कि जब कोई ब्लैक होल बनता है तो उसके अंदर स्पेस टाइम इतना मुड़ जाता है कि वह एक अलग जगह पर नया बिग बैंग शुरू कर सकता है। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि कुछ वैज्ञानिक बिग बैंग को व्हाइट होल मानते हैं, यानी जब कोई ब्लैक होल बनता है तो उसका दूसरा सिरा एक अस्थायी व्हाइट होल हो सकता है जो ब्लैक होल में समाये पदार्थों को बाहर फेंकता है, और अगर ऐसा है तो हमारा बिग बैंग भी किसी ब्लैक होल का व्हाइट होल हो सकता है, यानी हमारा बिग बैंग भी किसी और ब्रह्मांड के ब्लैक होल का परिणाम हो सकता है। और यह सब किसी बड़े ब्रह्मांड के अंदर हो रहा हो सकता है, यानी एक बड़े ब्रह्मांड के अंदर कई ब्लैक होल हो और उनके दूसरे सिरे वह व्हाइट होल हो जो पदार्थ और ऊर्जा को बाहर फेंकते हैं, जिससे नए ब्रह्मांड बनते हैं। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि हर बार जब कोई ब्लैक होल बनता है तो उसके अंदर एक नया ब्रह्मांड जन्म ले सकता है, यानी ब्रह्मांडों का एक अनंत चक्र। 3. तो क्या दूसरे ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकते हैं? यानी अगर हमारा ब्रह्मांड किसी बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा है तो क्या हम पर उसका प्रभाव पड़ता है? क्योंकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, हमारे ब्रह्मांड का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जिसका हमें सही से पता नहीं है। क्या ये संभव है कि ये किसी दूसरे ब्रह्मांड से हमारे ब्रह्मांड में लीक हो रही ऊर्जा हो? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के 95% हिस्से का निर्माण करते हैं, लेकिन इनके मूल स्वभाव को हम आज तक ठीक से नहीं समझ पाए हैं। कुछ संभावनाएं इस प्रकार हैं। ब्रेन वर्ल्ड थ्योरी। कुछ भौतिकविद मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड, जिसे 3 आयामी ब्रह्मांड कहते हैं, किसी उच्च आयामी हायर डायमेंशनल यानी 4, 5, 8 या 10 आयामी ब्रह्मांड में मौजूद एक ब्रेन हो सकता है। इस स्थिति में डार्क मैटर या डार्क एनर्जी किसी और ब्रह्मांड या आयाम से लीक होकर हमारे ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकती है। डार्क फ्लक्स थ्योरी। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी संभवतः किसी और ब्रह्मांड या मल्टीवर्स से फ्लक्स लीक हो रही ऊर्जा हो सकती है, जो हमारे ब्रह्मांड को प्रभावित कर रही है। हालांकि अभी तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन यह विचार ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है। CMB कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में अनियमितताएं, क्या ये किसी अन्य ब्रह्मांड के संपर्क का संकेत है?
क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी CMB कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में कुछ ऐसी अनियमितताएं देखी गई हैं जो ये संकेत देती हैं कि हमारा ब्रह्मांड किसी दूसरे ब्रह्मांड के संपर्क में आ सकता है। CMB ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी है जो बिग बैंग के लगभग 3.8 लाख साल बाद उत्पन्न हुई थी, और इस CMB में कुछ असामान्यताएं देखी गई हैं जिनमें शामिल हैं कोल्ड स्पॉट। वैज्ञानिकों ने CMB में कुछ स्थानों को देखा है जहां अपेक्षा से कम तापमान है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार ये किसी अन्य ब्रह्मांड के प्रभाव का संकेत हो सकता है। एनिसोट्रोपी CMB के कुछ क्षेत्रों में ऊर्जा का असमान वितरण देखने को मिला है, जो ये भी संकेत देता है कि कहीं कोई बाहरी प्रभाव मौजूद हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर मल्टीवर्स का कोई ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से टकराया होगा तो CMB में कुछ अनियमितताएं हो सकती हैं, लेकिन यह अभी भी एक अनसुलझी पहेली है। बबल कोलाइडिंग थ्योरी। क्या ब्रह्मांड आपस में टकराते हैं? अगर ब्रह्मांड किसी बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ये ब्रह्मांड आपस में टकराते हों? अगर दो बबल ब्रह्मांड आपस में टकराते हैं तो हो सकता है कि उनके बीच नई भौतिक वास्तविकताएं बने। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे टकराव से नए भौतिक नियम और नई वास्तविकताएं बन सकती हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे टकराव से CMB में असामान्य पैटर्न दिख सकते हैं। इन्फ्लेशन थियोरी के अनुसार ब्रह्मांड बहुत ही तेजी से फैला था, और अगर मल्टीवर्स का सिद्धांत सही है तो अलग अलग ब्रह्मांड बबल्स की तरह बन सकते हैं। इन्फ्लेशन थ्योरी और मल्टीवर्स का संबंध। 1. इन्फ्लेशन थ्योरी क्या है? इन्फ्लेशन थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग के तुरंत बाद लगभग सेकंड से सेकंड तक अत्यधिक तीव्र गति से फैला। इस प्रक्रिया को इन्फ्लेशन कहा जाता है। इस दौरान ब्रह्मांड की चौड़ाई एक्सपोनेंशियल दर से बढ़ी, जिससे यह एक अत्यधिक समरूप और समांगी होमोजीनियस संरचना में बदल गया। 2. इन्फ्लेशन और मल्टीवर्स का संबंध। इन्फ्लेशन थ्योरी का एक उन्नत संस्करण अटर्नल इन्फ्लेशन कहता है कि इन्फ्लेशन केवल हमारे ब्रह्मांड में ही नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन की प्रक्रिया अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है और इससे अलग अलग स्थानों पर नए ब्रह्मांड यूनिवर्सेस उत्पन्न हो सकते हैं। 3. मल्टीवर्स और बबल यूनिवर्सेस। एटर्नल इन्फ्लेशन मॉडल के अनुसार जब किसी क्षेत्र में इन्फ्लेशन रुकता है तो वहां एक नया ब्रह्मांड बन सकता है। ऐसे कई ब्रह्मांड अलग अलग बुलबुलों बबल्स की तरह बन सकते हैं जिन्हें बबल यूनिवर्स कहा जाता है। प्रत्येक बबल एक स्वतंत्र ब्रह्मांड की तरह हो सकता है जिसका अपना भौतिकी का सेट हो सकता है। 4. हमारे ब्रह्मांड का स्थान। हमारा ब्रह्मांड भी एक ऐसे ही बबल में स्थित हो सकता है और अन्य ब्रह्मांड भी हो सकते हैं जो हमसे अलग हैं लेकिन समान भौतिक प्रक्रियाओं के कारण बने हैं। संक्षेप में, इन्फ्लेशन थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत अत्यधिक तीव्र गति से फैलने से हुई। एटर्नल इन्फ्लेशन के कारण ब्रह्मांड केवल एक नहीं बल्कि कई हो सकते हैं। हर ब्रह्मांड एक बबल की तरह हो सकता है जो अन्य बबल ब्रह्मांडों से अलग हो सकता है। ये दृष्टिकोण मल्टीवर्स सिद्धांत का समर्थन करता है जिसमें हमारा ब्रह्मांड भी एक संभावित बबल ब्रह्मांड में हो सकता है। इस थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है बल्कि यह एक बड़े क्वांटम फोम का हिस्सा हो सकता है। हालांकि हमारे पास इसे साबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन गणितीय रूप से यह संभव है। 4. क्या हम कभी इस रहस्य को हल कर पाएंगे? अगर हमारा ब्रह्मांड किसी बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा है तो क्या हम उसे देख सकते हैं? क्या हम कभी मल्टीवर्स या दूसरे ब्रह्मांडों के अस्तित्व का पता लगा सकते हैं? शायद हाँ, लेकिन समस्या यह है कि हम अपने ब्रह्मांड के बाहर नहीं देख सकते क्योंकि भौतिकी के नियमों के अनुसार हमारी जानकारी केवल हमारे ब्रह्मांड की सीमाओं तक ही सीमित है। हम प्रकाश या किसी अन्य संकेत को ब्रह्मांड से बाहर भेजकर यह नहीं देख सकते कि बाहर क्या है। 2. तो क्या दूसरे ब्रह्मांडों के कोई संकेत हमें मिल सकते हैं? वैज्ञानिक इस रहस्य को हल करने के लिए कुछ खास तरीकों पर काम कर रहे हैं, जैसे क्वांटम फिजिक्स और मल्टीवर्स। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि क्वांटम यांत्रिकी क्वांटम मैकेनिक्स ये संकेत देती है कि पैरेलल यूनिवर्स संभव हो सकते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स और मल्टीवर्स। और अगर कोई दूसरा ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड के करीब आता है या उससे टकराता है तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में कुछ संकेत मिल सकते हैं। मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन के अनुसार हर बार जब कोई क्वांटम घटना घटित होती है तो ब्रह्मांड कई शाखाओं में बंट जाता है, जिससे अनगिनत समानांतर ब्रह्मांड बन सकते हैं। और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB रेडिएशन में असामान्य पैटर्न या कोल्ड स्पॉट्स दूसरे ब्रह्मांडों के प्रभाव के कारण हो सकते हैं। 3. क्या हम कभी इस रहस्य को हल कर पाएंगे? अभी हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि मल्टीवर्स असल में मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे हमारी वैज्ञानिक समझ बढ़ेगी, नए प्रयोग और सिद्धांत हमें इस सवाल के करीब ला सकते हैं। संक्षेप में, हम सीधे अपने ब्रह्मांड के बाहर नहीं देख सकते।
क्वांटम फिजिक्स और गुरुत्वाकर्षण तरंगें कुछ सुराग दे सकती हैं। वैज्ञानिक CMB रेडिएशन में असामान्यताओं की खोज कर रहे हैं जो मल्टीवर्स का संकेत हो सकता है। अभी यह रहस्य अनसुलझा है, लेकिन भविष्य में नई खोजें इसे हल करने में मदद कर सकती हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारा ब्रह्मांड एक बंद प्रणाली जैसा है। हम ब्रह्मांड के बाहर नहीं देख सकते, क्योंकि ब्रह्मांड के बाहर का कोई मतलब ही नहीं है, कम से कम हमारी समझ में। क्योंकि भौतिकी के नियमों के अनुसार हमारी जानकारी केवल हमारे ब्रह्मांड की सीमाओं तक ही सीमित है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक क्वांटम फिजिक्स और ग्रेविटेशनल वेव्स के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दूसरे ब्रह्मांडों का कोई संकेत हमें मिल सकता है। निष्कर्ष: तो क्या हमारा ब्रह्मांड किसी और ब्रह्मांड का एक छोटा हिस्सा है? मल्टीवर्स थ्योरी और ब्लैक होल बिग बैंग मॉडल इस बात को समर्थन देते हैं कि हमारा ब्रह्मांड किसी बड़े ब्रह्मांड के अंदर हो सकता है। हमारे ब्रह्मांड का बिग बैंग वास्तव में किसी और ब्रह्मांड के ब्लैक होल के अंदर हुआ हो सकता है। यह विचार डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और CMB अनियमितताओं से भी मेल खाता है। हालांकि हम इस रहस्य को हल नहीं कर सकते, क्योंकि हम ब्रह्मांड के बाहर नहीं देख सकते। लेकिन विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ हो सकता है कि एक दिन हम ये पता लगा सकें कि हमारा ब्रह्मांड वाकई किसी और ब्रह्मांड के अंदर है या नहीं। अगर मल्टीवर्स सिद्ध हो जाता है तो यह विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का उत्तर हो सकता है। अब तक हमारे पास मल्टीवर्स के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हैं, लेकिन कॉस्मिक रेडिएशन, ब्लैक होल्स और क्वांटम फिजिक्स में कुछ रहस्यमय संकेत हमें इसे और गहराई से जांचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्या भविष्य में नई तकनीकें हमें इस सीमा से बाहर झांकने का अवसर देंगी? क्या हमारे ब्रह्मांड के अस्तित्व की समझ पूरी तरह बदल सकती है? ये खोज जारी है और आने वाले वर्षों में हमें कुछ चौंकाने वाली नई जानकारियां मिल सकती हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या मल्टीवर्स सिर्फ एक थ्योरी है या वास्तविकता? क्या हमारा ब्रह्मांड किसी बड़े ब्रह्मांड के अंदर एक गैलेक्सी की तरह हो सकता है? क्या दूसरे ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकते हैं? क्या हम कभी इस रहस्य को हल कर पाएंगे? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल सक्सेस ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई खोज के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे ही रोमांचक विचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।